Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. Today we will start chapter number 3 and that is control structures. और आज इसका लेक्चर नंबर 1 है और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे that is control structure. ये टॉपिक जो है बच्चों ये बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी. क्वेश्चन इज डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर. हाउ मैनी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल इन बेसिक, डिस्क्राइब ब्रीफली. ये कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है और इसके अलावा जो उसकी टाइप्स हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की वो कौन कौन सी हैं उनको जो है वो हमने डिस्कस करना है. तो फर्स्ट हम देखते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है. अ स्टेटमेंट यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन in a program is called control structure. The instructions are executed in a specific order when a program is executed. यानी कि कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर्स होती हैं या वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि प्रोग्राम के अंदर जो है वो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करती हैं. यानी जो कंट्रोल है वो प्रोग्राम की किस लाइन नंबर से किस लाइन नंबर की तरफ जो है वो फ्लो करेगा उसको जो है ये स्ट्रक्चर्स कंट्रोल करते हैं. और जो ऑर्डर जो स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो ये स्पेसिफाई करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसके मुताबिक जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं वो हम डिस्कस करते हैं. टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. बेसिक लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट इज सीक्वेंस, सेकंड इज सिलेक्शन एंड थर्ड इज लूप. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज सीक्वेंस. In sequential structure, the statements are executed in the same order in which they are specified in program. The flow of program in basic language is according to the line number. The smallest line number is executed first and the greatest line number is executed at the end. यानी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है सीक्वेंस, यानी इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं कि जिसमें प्रोग्राम में स्पेसिफाई होता है. जैसे कि आपको पता है कि प्रोग्राम शुरू होता है लाइन नंबर से, तो अकॉर्डिंग टू डैट लाइन नंबर जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. जो स्मॉलेस्ट लाइन नंबर हैं वो पहले एग्जीक्यूट होंगी और जो ग्रेटेस्ट लाइन नंबर हैं वो बाद में एग्जीक्यूट होंगी. यानी कि असेंडिंग ऑर्डर जो है वो फॉलो होगा सीक्वेंस स्ट्रक्चर में या सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में. जैसे कि मैंने पहले बताया कि नाम से ज़ाहिर है सीक्वेंस, यानी कि जिस ऑर्डर में प्रोग्राम जो है वो लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में जो है वो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा. जो ये है फ्लो चार्ट जो है वो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर का, जिसमें अगर आप देखें तो स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 4 जो है वो एक ऑर्डर में जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं. अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. दैट इज़ 10 इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर एंड दैट इज़ x. लाइन नंबर 20 इनपुट सेकेंड नंबर दैट इज़ y. और उसके बाद जो है 30 लाइन नंबर पर जो है वो एवरेज कैलकुलेट हो रही है. और उसके बाद देखें लाइन नंबर 40 पर जो है वो एवरेज प्रिंट हो रही है और लाइन नंबर 50 पर जो है वो यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो एंड हो रहा है. अब जिस ऑर्डर में जो है वो लाइन नंबर्स हैं उसी ऑर्डर में जो है ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. यानी सबसे पहले लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगी और वह आपसे फर्स्ट नंबर जो है वो मांगेगा एंटर फर्स्ट नंबर. और जैसे ही आप फर्स्ट नंबर लिखेंगे फौरी तौर पर लाइन नंबर 20 एग्जीक्यूट होगी और वो आपसे सेकंड नंबर जो है वो मांगेगा. जैसे ही आप जो है नंबर इसमें एंटर करेंगे तो लाइन नंबर 30 पे जो एवरेज है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वो एग्जीक्यूट होगी. और उसके बाद लाइन नंबर 40 जो है वो एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पर जो है वो एवरेज कैलकुलेट होकर जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी और लाइन नंबर 50 में प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा. ये तो थी एग्जाम्पल सीक्वेंस स्ट्रक्चर की. उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर. अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट्स अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन. यानी कि जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है इसमें जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, एक स्टेटमेंट या बहुत सारी स्टेटमेंट, वो डिपेंड करती हैं कंडीशन पे. उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं कि यानी अगर ट्रू होगी तब जो है वो स्टेटमेंट कौन सी एग्जीक्यूट होगी और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर कौन सी स्टेटमेंट जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी. GW बेसिक में जो है जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं वो 2 हैं. इसमें है इफ़ देन स्टेटमेंट और उसके बाद है इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट. अब अगर आप देखें तो ये आपके सामने फ्लो चार्ट है.
सिलेक्शन स्ट्रक्चर का। इसमें जो है ये डायमंड सिंबल है और इसमें कंडीशन जो है वो अप्लाई की गई है। अगर होती है कंडीशन ट्रू तो उस सूरत में स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन होती है फॉल्स तो फिर स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो एग्जीक्यूट होगी। यानी कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर में जो है वो कंडीशन पे जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अब अगर आप एग्जांपल देखें इस प्रोग्राम में तो लाइन नंबर 10 इज़ क्लियर द स्क्रीन यानी CLS। लाइन नंबर 20 इनपुट एंटर मार्क्स, यानी इसमें जो है वो आप मार्क्स जो हैं वो एंटर करेंगे। अब कंडीशन क्या है लाइन नंबर 30 में, इफ़ m जो कि मार्क्स हैं आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 देन प्रिंट पास एल्स प्रिंट फेल। यानी कि अगर मार्क्स जो हैं वो 40 या 40 से ज़्यादा हैं तो फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, पास, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है यानी एल्स प्रिंट फेल। यानी कि अगर m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40 ये अगर होती है कंडीशन जो है वो होती है ट्रू तो फिर जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट यानी पास जो है वो एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो उसके बाद जो है वो प्रिंट फेल जो है ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी और लास्ट में जो है वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये तो था सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अब जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो है लूप स्ट्रक्चर। A loop structure is used to execute a statement or a set of statements repeatedly. These control structures are also called repetition structure. यानी इनको हम रेपिटिशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लूप का मतलब भी यही होता है कि एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स उसको बार बार जो है वो रिपीट कराना जो है वो लूप कहलाता है। तो लूप स्ट्रक्चर में जो है वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं और बार बार रिपीट होती हैं, इसीलिए इनको रिपीटेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब जो डिफरेंट लूप स्ट्रक्चर्स जो बेसिक लैंग्वेज में अवेलेबल हैं डैट आर फॉर नेक्स्ट लूप एंड सेकंड वन इज़ व्हाइल व्हेन लूप। अब अगर आप इस फ्लो चार्ट की तरफ देखें जो कि लूप स्ट्रक्चर को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसमें अगर आप देखें तो कंडीशन जो है वो अगर ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अब अगर ट्रू होती है तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये बार बार अगर आप देखें तो ये रिपीट हो रही हैं, ठीक है, जब तक कि जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कंडीशंस जो ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिपीट होना बंद हो जाएंगी और उसके बाद जो है वो फॉल्स चूँकि हो जाएगी कंडीशन तो उसके बाद कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप इस लूप स्ट्रक्चर की जो है एग्जांपल देखें तो इसमें देखें कि फर्स्ट इज़ 10 CLS, सेकेंड इज़ लाइन नंबर 20 और इसमें जो है वो फॉर नेक्स्ट लूप जो है वो यूज़ हुआ है फॉर n इज़ इक्वल टू 1 to 100, यानी n जो है वो 1 से लेके 100 तक जो है इसकी वैल्यू डिफ़ाइन हो रही है। उसके बाद जो है लाइन नंबर 30 पे जो है वो n को जो है वो प्रिंट करवाना है यानी 1 से लेके 100 तक। उसके बाद लाइन नंबर 40 पे जो है यहाँ पे फॉर लूप फिनिश हो रहा है डैट इज़ नेक्स्ट n, और उसके बाद लाइन नंबर 50 जो है यहाँ पर जो है ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है। फॉर नेक्स्ट लूप जो है ये इंशाल्लाह आगे जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको इतनी बात बता दूँ कि यहाँ पर जो है ये 1 से 100 तक जो स्पेसिफाई किया है इसमें नंबर्स वो जो हैं बार बार रिपीट होंगे यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 100, और ये स्ट्रक्चर जो है बार बार रिपीट होगा अनटिल के लास्ट नंबर 100 जो है वो आ जाए, और जैसे ही लास्ट नंबर 100 आएगा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा इन तमाम नंबर्स को स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के बाद, यानी 100 टाइम्स जो है वो ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो ये था लूप स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो 3 टाइप्स के हैं जिसमें जो है वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर और लूप स्ट्रक्चर है। तो इंशाल्लाह डिटेल में इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो डिटेल में जो है वो आगे हम स्टडी करेंगे।